Today we discuss exercise 5.1 question number 1. Which of the following statement true and which are false? Give for your answer. First, only one line can passes through a single point. इसमें पूछा है एक लाइन एक सिंगल पॉइंट से बन सकता है क्या? नहीं, क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स तो चाहिए। तो लिखेंगे क्वेश्चन है ओनली वन लाइन कैन पासिस थ्रू अ सिंगल पॉइंट, तो आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम ओनली वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये फर्स्ट पोस्टुलेट है, क्योंकि आ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। 2 पॉइंट से तो एक ही लाइन पासिस होगी, इनफाइनाइट तो होगी नहीं, इसके लिए क्या होगा फॉल्स। इसका रीजन लिखेंगे because give two distinct points there is a unique line that passes through them। क्योंकि देखो इसमें बोला कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो एक ही लाइन बनेगी, उसमें इनफाइनाइट लाइन नहीं बनेगी, इसलिए इसका एक्सियोम नंबर 1 है इसका रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है आ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन द बोथ साइड। जैसे ये लाइन है, दिस इज लाइन नॉट अ लाइन सेगमेंट। अब इसको बढ़ाया जा सकता है इनफाइनाइट, कहीं तक भी बढ़ाया जा सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा ट्रू। तो ये पोस्टुलेट ही है अ टर्मिनल लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली। नेक्स्ट फोर्थ है इफ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दोनों सर्कल्स इक्वल हैं तो रेडियाई इक्वल होंगे, तो आंसर होगा ट्रू। क्यों होगा? बिकॉज जैसे सपोज डेट मैंने एक सर्किल यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, जैसे फर्स्ट सर्किल ड्रॉ किया है, देन बी ड्रॉ सेकेंड सर्किल, तो देखो दोनों सर्किल्स की क्या रेडियस इक्वल है हैं, और तो क्या होंगे सर्किल आर इक्वल होंगे, दोनों से इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन है इन फिगर 5.9 इफ ए बी किसके इक्वल है? ए बी इक्वल पी क्यू। ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के इक्वल है। और एंड पी क्यू किसके इक्वल है? एक्स वाई के। ठीक है जी, फर्स्ट इक्वेशन हो गई जी, सेकंड इक्वेशन हो गई। थर्ड क्या बोले? ए बी इक्वल टू एक्स वाई, तो एस सही है क्योंकि ट्रू है, ए बी इक्वल टू एक्स वाई, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 गिव a definition for each of the following terms। Are there other terms that need to be defined first? What are they? How might you define them? तो इसमें किस किस की डेफिनेशंस लिखनी है? पैरेलल लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर लाइन, लाइन सेगमेंट, रेडियस ऑफ अ सर्किल एंड स्क्वायर। देन सेकंड का फर्स्ट पैरेलल लाइन्स, लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट एनीवेयर आर कॉल्ड पैरेलल लाइन। मतलब जो लाइन ऐसी लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी, एक दूसरे को टच नहीं करें, जैसे एल एम को नहीं कर रहा, एम एन को नहीं कर रहा, तो एल एम एन क्या है? पैरेलल लाइन। देन सेकेंड परपेंडिकुलर लाइन, डिफाइन परपेंडिकुलर लाइन। इसको अपन पैरेलल का सिंबल किस तरह से होता है? पैरेलल का सिंबल है एल, पैरेलल रीड करेंगे एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन। नेक्स्ट क्वेश्चन परपेंडिकुलर लाइन, 2 लाइन्स विच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। मतलब इनके बिटवीन में कितना होना चाहिए? 2 लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, 90 यहाँ से 90 यहाँ से, तो वो परपेंडिकुलर लाइन होंगे। तो इसको अपन कैसे लिखें? एल परपेंडिकुलर टू एम। नेक्स्ट लाइन सेगमेंट, इट इज अ टर्मिनेटेड लाइन। जैसे ए और बी को ड्रॉ किए तो 4.5, तो अपन लिखेंगे ए बी, लाइन सेगमेंट का सिंबल है, इसको लिखेंगे 4.5। टर्मिनेट मतलब इसका बढ़ाया नहीं जा सकता, तो टर्मिनेटेड लाइन, ठीक है, लाइन सेगमेंट। और लाइन क्या होती है? दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, कितना भी बढ़ाया जा सकता है।
नेक्स्ट, रेडियस ऑफ अ सर्किल। फोर्थ, द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू एनी पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ अ सर्किल। मतलब क्या हुआ, लेंथ किसकी लेंथ, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट की ज्वाइनिंग किससे, सेंटर से, और सरकमफ्रेंस का कोई भी पॉइंट, एनी, जैसे वन पॉइंट अपन ने ए पॉइंट ले लिया सरकमफ्रेंस पे, ए बी सी डी, एनी पॉइंट, और ज्वाइनिंग सेंटर से हो जाएगा, तो उसको क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ अ सर्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, सेकंड का फिफ्थ, स्क्वायर आ कोऑर्डिनेटर होना चाहिए विथ ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। फोर साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल, जैसे ए बी सी डी, फोर साइड इक्वल होनी चाहिए। जैसे 4.3 है, जैसे 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर, 4.3 सेंटीमीटर। देन एंड ऑल एंगल्स आर मेजर 90 डिग्री। सारे एंगल क्या होने चाहिए, 90 डिग्री के मेजरमेंट के होने चाहिए। ईच इज कॉल्ड आ स्क्वायर, उसको स्क्वायर बोलेंगे, तो ए बी सी डी इज आ स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। इसमें 2 पोस्टुलेट्स दिए गए हैं। फर्स्ट क्या बोला, गिव एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। क्या 2 पॉइंट्स होंगे, उसके बिटवीन में थर्ड पॉइंट्स होगा, क्या ए और बी के बिटवीन थर्ड पॉइंट्स सी होगा कि नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा येस, द पोस्टुलेट्स कंटेन 2 अनडिफाइंड टर्म्स पॉइंट एंड लाइन। नेक्स्ट, इसको अपन लिख सकते हैं और एन अदर वे में भी लिख सकते हैं। से डेट द गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देयर इज अ पॉइंट सी लाइंग ऑन द लाइन इन बिटवीन देम। नेक्स्ट, सेकेंड, थर्ड का सेकेंड, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट्स आर ऑन द नॉट ऑन द सेम लाइन। इसमें क्या बोला, 3 पॉइंट एक लाइन में नहीं हो सकते, हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। तो इसके और भी क्वेश्चन हैं। डू दिस पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स। अनडिफाइंड टर्म्स हमने तुम्हें बता दी, कौन सी, क्या क्या बताए थे अनडिफाइंड टर्म क्या थे, पॉइंट्स एंड लाइन। अनडिफाइंड टर्म क्या होगा, पॉइंट एंड लाइन। नेक्स्ट क्या है, आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, और डू द फॉलोइंग फ्रॉम इक्विलेट पोस्टुलेट एक्सप्लेन, और इसको एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर लिखेंगे, सी डेट गिवन ए एंड बी वी कैन टेक सी नॉट लाइंग द लाइन थ्रू। ए और बी की लाइन नहीं है, तो दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो इक्विलेट, क्योंकि इसको ये इक्विलेट फॉलो नहीं करता। अगर हाउएवर करता है तो इसको एग्जाम 5.1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4, इफ अ सी पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच डेट ए सी इक्वल टू बी सी, देन प्रूव डेट ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर। इसको ड्रॉ करेंगे। अपने पास गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू बी सी। ए सी और बी सी कितना है, इक्वल है, ठीक है। और एडिंग दोनों बोथ साइड में अपन ए सी प्लस कर दें, तो ए सी प्लस ए सी इक्वल टू बी सी प्लस ए सी। तो ए सी और बी सी को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा, और ए सी प्लस ए सी कितना हो जाएगा, 2AC। तो ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 AB। दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन 4th पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट AB। प्रूव डेट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा उसने, क्वेश्चन 4 का रिपीट किया। इसमें क्या बोला है, C इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB। और फिर प्रूव क्या करने बोला, प्रूव डेट एवरी लाइन सेगमेंट वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। उसमें पूछा एक ही मिड पॉइंट होता है क्या। लेट अ लाइन ए बी हैव टू मिड पॉइंट से C एंड D देन। तो अपन ने क्या ले लिए, 2 पॉइंट, एक C तो था ही ऑलरेडी पहले, अपन ने एक और पॉइंट ले लिया D। तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB, और फिर AD इक्वल टू हाफ ऑफ AB, क्योंकि दोनों मिड पॉइंट हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो बी गेट अपन को क्या मिला, ए सी इक्वल टू ए डी। तो ठीक है, देन प्रूव डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 5.10 इफ ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी किसके इक्वल है, बी डी की, देन प्रूव डेट ए बी इक्वल टू ए सी। इसमें गिवन क्या है, ए सी इक्वल टू बी डी और बी ए बी इक्वल टू सी डी। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, अब कैसे करेंगे इसको, अपने पास गिवन क्या है, गिवन है ए सी इक्वल टू बी डी, अपन लिखा ए सी इक्वल टू बी डी लिखा। तो ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी, और बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी डी। तो बी सी और बी सी कैंसिल हो गए, तो ए बी इक्वल टू सी डी, हैंस प्रूव्ड। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बाय एक्सियम 5 इन लिस्ट यूक्लिड एक्सियम कंसीडर आ यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या यूनिवर्सल ट्रूथ हो सकता है और क्यों हो सकता है, तो इसका आंसर होगा ट्रू एक्सियम 5 इन द फर्स्ट लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम इज ट्रू फॉर एनी थिंग्स इन एनी पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्सल। ठीक है, सो दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ कहलाएगा जी, है ना। दिस इज अ कंप्लीट आंसर। थैंकिंग यू, I hope you subscribe my channel and thanking you. Next discuss 5.2.